धार्मिक आस्थाओं के कारण और औषधीय गुणों से भरा हुआ तुलसी का पौधा आमतौर पर लगभग हर घर में उगाया जाता है। इसे लंबे समय तक हरा भरा बनाए रखने के लिए और बेहतर ग्रोथ के लिए इसकी सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके पौधे की सही देखभाल हम कैसे करें। हम जानेंगे इसके वैरायटीज़ के बारे में, इसके ग्रोइंग टेम्परेचर और सनलाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और इसकी समर्स और विंटर्स में केयर कैसे करनी चाहिए, इसे कैसे सॉइल में लगाना चाहिए, इसके वाटर और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके पौधे को पेस्ट से किस तरह से बचाया जा सकता है और इसे हम किन किन मेथड से प्रोपेगेट कर सकते हैं। फाइनली हम देखेंगे कि तुलसी के पौधे को घना कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इफ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक शोन अबव। लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू ग्रीन लाइफ। तुलसी, जिसे होली बेसिल भी इंग्लिश में कहा जाता है, इसमें काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स या जीवन का अमृत कहा जाता है। अनेक प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स होने के कारण ये काफी सारे मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ये एक बारहमासी या पेरिनियल पौधा है। अगर वैरायटीज की बात की जाए तो इसमें मेनली 4 वैरायटीज आती है। पहली वैरायटीज में इसके पत्ते और स्टेम हरे रंग के होते हैं। इस वैरायटी को राम तुलसी कहा जाता है। दूसरी वैरायटी में इसके पत्ते पर्पल और डार्क ग्रीन या ब्लैकिश कलर के होते हैं और इसकी स्टेम भी पर्पल होती है। इसे श्याम या कृष्ण तुलसी कहा जाता है। ये दोनों ही वैरायटीज बहुत कॉमन होते हैं और इजीली किसी भी नर्सरी पर मिल जाते हैं और इसे आसानी से गमले में भी उगाया जा सकता है। तीसरी वैरायटी की तुलसी जनरली जंगलों में पाई जाती है, इसलिए इसे वन तुलसी कहा जाता है। और चौथी वैरायटी है कपूर तुलसी की। इनमें सफेद फूल आते हैं और इनसे कपूर की खुशबू आती है। सनलाइट और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो तुलसी के पौधे को एक्सट्रीम टेम्परेचर पसंद नहीं है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर होता है और ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है तो इसके पत्ते जलने लगते हैं, और वही अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चले जाता है तो उस टाइम पर इसके पत्ते सूखने और गिरने लगते हैं। गर्मियों के टाइम में इसे ऐसी जगह रखें जहां पर कि इसे सुबह और शाम की धूप अच्छी तरह से मिल सके। इसे दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से बचाकर रखना चाहिए। आप इस दौरान इसके पौधे में सूखे पत्ते या कोकोपीट से मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि इसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा। विंटर्स तुलसी के पौधे के लिए डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। इस दौरान इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ठंड से बचने के लिए आप इसके पौधे को चारों तरफ से किसी कपड़े से ढक दें या इसे शेड में रख दें। अगर आपका पौधा खुले में है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसके पत्तों पर ओस ना लगे, नहीं तो इसके पत्ते गिर जाएंगे। इसलिए आप सुबह में इसके पत्तों को पानी से धो दें। विंटर के दौरान आप इसके पौधे को धूप में जरूर रखें। अब बात करते हैं कि हमें तुलसी के पौधे को किस तरह की सॉइल में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमें एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना है। इसे ऐसे मिट्टी में लगाना है जो कि काफी भुरभुरी और लाइट हो, ताकि जब भी हम इसके पौधे में पानी डालें, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से गमले से बाहर निकल आए। मैंने अपने तुलसी के पौधे को जिस सॉइल में लगाया है उसमें मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट बालू या सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट यूज किया है। इस तरह का सॉइल काफी लाइट होता है और पौधे के रूट्स आसानी से इसमें फैल पाते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो तुलसी के पौधे को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन सॉगी सॉइल नहीं। इसके पौधे में पानी डालने से पहले इसके सॉइल को जरूर चेक कर ले। अगर इसके ऊपर की 1 इंच की सॉइल सूखी है तभी इसमें पानी डालें। समर्स में तुलसी के पौधे में कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम में ही पानी डालें, ताकि दोपहर के टाइम में भी इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे। अगर आप इसमें शाम के टाइम में पानी डालते हैं तो रात में वैसे भी टेम्परेचर लो हो जाता है। फिर अगले दिन दोपहर में इसके पौधे में पानी सूख सकता है, जिसके कारण इसके पौधे में पानी की कमी हो सकती है। गर्मियों के दिनों में जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चले जाता है, वहाँ पर आपको इसमें दिन में 2 बार भी पानी डालना पड़ सकता है। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम तुलसी के पौधे की पूजा भी करते हैं और उस टाइम पर इसमें लोटे से पानी भी देते हैं। अगर हम इसमें दिन में 2 या 3 बार पानी देते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी चले जाता है, इसलिए आप पानी देने के लिए छोटे साइज का लोटा यूज करें। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो आप इसके पौधे में साल में 2 बार, पहला मई या जून और दूसरा अक्टूबर या नवंबर के दौरान अराउंड 100 से 150 ग्राम कंपोस्ट और 2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट इसके पौधे में दे सकते हैं। तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद काफी अच्छी होती है।
विंटर्स इनके लिए डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, इसके लिए इस दौरान इसमें कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। पेस्ट की बात की जाए तो जनरली इसके पौधे में कोई भी पेस्ट नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी इन पर मेलीबग्स, एफिड्स या व्हाइट फ्लाइज का अटैक हो सकता है। इससे बचने के लिए आप इसके पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम तुलसी के पौधे को प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को कटिंग या सीड दोनों ही मेथड से प्रोपगेट किया जा सकता है। कटिंग से ग्रो करने के लिए आप इसके पौधे में से थोड़ी मोटी कटिंग ले लीजिए और 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट सैंड को मिक्स करके सॉइल बना लीजिए और उसमें इसकी कटिंग को लगा दीजिए। इसके कटिंग को ग्रो होने के लिए बेस्ट टाइम रेनी सीजन होता है। ये देखिए, मेरे इस पौधे में 2 ब्रांचेस टूटकर गिर गए थे और मैंने उन दोनों ब्रांचेस को इसी सॉइल में लगा दिया था और अब देखिए इन दोनों पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके पौधे को सीड से ग्रो करने के लिए जैसा सॉइल मैंने आपको पहले बताया उस सॉइल में इसके सीड्स को लगा दीजिए। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में इसके पौधे में अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। तुलसी के पौधे के बीज इन मंजरियों में बनते हैं और ये कई जगह गिरते भी रहते हैं, जिनसे नए पौधे निकलते रहते हैं। जब ये मंजरियां मैच्योर हो जाए तब आप इसे पौधे में से तोड़कर मिट्टी में डाल दें, उनसे भी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। मैंने कभी भी तुलसी के पौधे को खरीदा नहीं है, वो बारिश के मौसम में खुद ही मेरे गमलों में निकलते रहते हैं। इनफैक्ट मेरा ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये खुद ही एक गमले में निकला था और मैंने उस गमले में से इसे निकाल करके इस गमले में ट्रांसफर कर दिया है। फाइनली अब बात करते हैं कि हम तुलसी के पौधे को घना या बुशी कैसे बनाएं। ये देखिए, मेरा ये पौधा 1.5 महीने पहले कितना छोटा था और अब 1.5 महीने बाद ये कितना घना और बुशी हो गया है और इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए सबसे जरूरी है इसकी प्रूनिंग। जब भी आप देखें कि इसके पौधे में मंजरिया या सीड पॉड्स बन रहे हैं, आप उसे पौधे में से तोड़कर अलग कर दें। इससे ये होगा कि पौधे में साइड ब्रांचेस निकल कर आएंगे। ये देखिए, मेरे इस पौधे में जब भी मंजरिया निकल कर आई हैं, मैंने उन्हें तोड़कर अलग कर दिया है, जिसके कारण मेरे पौधे में काफ़ी सारे साइड ब्रांचेस निकल कर आए हैं और मेरा पौधा इतना घना हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पौधा लंबा होता जाएगा लेकिन घना नहीं होगा और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। If you would like to watch my content in English, then please subscribe to my English channel Garden Canvas. Link is in the description.